हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। दिल्ली का मौसम बहुत ही डिफिकल्ट होता है। गर्मियों में झुलसने वाली धूप और मानसून में कभी भी बरसने वाली बारिश इसे और भी दिलचस्प बना देती है। ऐसे ही एक शाम को दिल्ली के एक पुराने और शांत पार्क में आर्यन अपने फोन पर कोई बुक पढ़ते हुए बैठा था। वो अक्सर इस पार्क में आता था क्योंकि उसे भीड़ भाड़ से दूर शांति में समय बिताना पसंद था। पार्क के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनके नीचे बैठे आर्यन को बारिश की हल्की बूंदें भी सुकून देती थीं। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हम किसी के साथ के बिना भी खुश रहते हैं और फिर अचानक से कोई हमारे जीवन में आकर उसे बदल देता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश सूखी धरती को सेटिस्फाइड करती है। आर्यन एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा है। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। दूर से सिया छाता लेकर पार्क में एंटर करती है। वो अपनी सहेली से मिलने आई थी, लेकिन अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। केयरफुली, इतनी जल्दी गिरने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी, ध्यान तो था, लेकिन शायद बारिश में पाँव स्लिप हो जाते हैं। यही वो पहली मुलाकात थी जिसमें आर्यन और सिया की जिंदगी का फर्स्ट पेज लिखा गया। बारिश के फुहारों ने सिया के कपड़ों को थोड़ा गीला कर दिया था। वो जल्द से जल्द लाइब्रेरी में चली गई ताकि उसके कपड़े सूख सके, लेकिन वहाँ पर फिर से आर्यन से टकरा गई, जो पहले से ही वहाँ बैठा बुक पढ़ रहा था। लाइब्रेरी की शांत और स्मूथ इन्वायरमेंट में एक साइड में आर्यन एक बुक पढ़ रहा है और सिया उसे देख रही है। उनके बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है। अरे, वी मीट वंस अगेन। आई थिंक हम दोनों का एक ही ठिकाना है बारिश से बचने के लिए। मैं भी ऐसा ही है। वैसे मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। आप? मुझे भी बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, लेकिन आज तो बारिश से बचने के लिए ही आना पड़ा। दो अजनबी जो सिर्फ बारिश से बचने के लिए एक ही जगह पर आए थे, अब एक दूसरे की जिंदगी में धीरे धीरे दोस्ती के बीज बोने वाले थे। अब आर्यन और सिया अक्सर मिलने लगते हैं। उनके बीच दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। वो एक दूसरे के साथ घंटों बात करते थे, कभी किसी बुक पर तो कभी लाइफस्टाइल की छोटी छोटी बातों पर। धीरे धीरे ये दोस्ती एक खास रिश्ते में बन गई। आर्यन और सिया दोनों एक दूसरे के बिना दिन बिताना इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस दोस्ती में एक खास बात थी। दोनों को एहसास हो चुका था कि ये महज दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और है। कॉलेज का कैंटीन। दोनों एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे हैं। आसपास बाकी स्टूडेंट हंसी मजाक कर रही हैं, लेकिन आर्यन और सिया की बातें एक अलग ही दुनिया में चल रही हैं। तुम्हें पता है, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। ये मुझे एक अलग ही सुकून देती है। हाँ, बारिश में कुछ खास बात तो होती है। शायद इसीलिए हमारी मुलाकात भी बारिश में ही हुई थी। शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं था। प्यार कब दोस्ती की दहलीज पार कर जाता है, ये कहना मुश्किल होता है। आर्यन और सिया दोनों अपने अपने दिल में एक खास फीलिंग्स छुपाए बैठे थे, लेकिन क्या ये महज दोस्ती थी या कुछ और? कुछ दिनों बाद फिर से बारिश का मौसम आया। वही पुरानी जगह, वही पुराना पार्क।
इस बार आर्यन और सिया दोनों उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार कुछ खास था। बारिश में भीगते हुए दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। सिया, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारी मुलाकात जस्ट अ कोइंसिडेंस थी? क्यों? क्या तुम इसे नेचर का प्लान मानते हो? सच कहूँ तो हाँ। आई थिंक हम दोनों की मुलाकात किसी खास रीजन से हुई है। और वो रीजन क्या है? सिया, आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आर्यन, मैंने भी हमेशा तुम्हें खास फील किया है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दो दिल जो पहली बारिश में मिले थे, अब दूसरी बारिश में एक हो चुके थे। प्यार ने अपना रंग दिखा दिया था और ये एक नई शुरुआत थी। प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कुछ समय बाद सिया के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़के को चुना। ये न्यूज़ सिया के लिए एक बड़े शौक की तरह थी। वो अपने दिल में आर्यन के लिए प्यार रखती थी, लेकिन सोसाइटी और फैमिली की जिम्मेदारियों के चलते उसे ये रास्ता चुनना पड़ा। सिया अपने घर में बैठी है और उसके माता पिता उससे शादी की बात कर रहे हैं। वो खुद में खोई हुई है और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। परिवार भी अच्छा है और लड़का बहुत ही क्वालिफाइड है। बट पापा, क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? बेटा, हमने तुम्हारी भलाई के लिए ये फैसला किया है। तुम्हें जल्द ही इस पर डिसीजन लेना होगा। सिया ने अपने परिवार की बात मानने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल आर्यन के लिए ही धड़कता रहा। उसने आर्यन से मिलने का फैसला किया ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। ये उनके रिलेशन के लिए सबसे कठिन पल था। वही पार्क, वही बेंच। इस बार सिया के चेहरे पर उदासी है। आर्यन भी उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। आर्यन, मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर ये तुम्हारी खुशी के लिए है तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूँगा। ऐसे ही समय बीता। शादी के बाद सिया ने आर्यन को एक लेटर लिखा। उसने अपने दिल की सारी बातें कही, जिसे वो कभी भी कह नहीं पाई थी। आर्यन अपने कमरे में बैठा है और सिया का लेटर पढ़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेटर में लिखा है, दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्यार की पहली बारिश, ये तो अभी शुरुआत है। सिया ने आर्यन को लेटर क्यों लिखा और आर्यन आगे क्या करेगा? नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को बहुत मजा आने वाला है, तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ इसी चैनल पर। Thanks for watching.